खंबा घनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। घनो घनो अभिनंदन। कैसे हो आप सभी? आज इडियम फ्रेजेस करने वाले हैं। मेरे नाम से जो शुरू होता है तरुणा यानी कि टी से, और आप सबके नाम से मतलब इंग्लिश में यू बोलते हैं तो यू से और डब्ल्यू से करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत मजा आएगा। लास्ट में दो छोटी छोटी स्टोरीज भी देखेंगे जैसे कि हम हमेशा देखते हैं। इडियम फ्रेजेस वाले बच्चे हमेशा कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन इसका मैंने एक टेस्ट रखा आप सबके कहने पर। आप सबने बोला मैम ईडीएम फ्रेजेस के एमसीक्यूज भी करा दो। 10-11 एमसीक्यूज का मैंने एक वीडियो भी बनाया, 5 मिनट का वीडियो है, लेकिन उस पर इतने व्यूज नहीं आए। फिर मैं डिस्करेज हो जाती हूँ, मैं क्या करूँ। फिर मैं लर्न ट्रिक्स वाला डालूंगी, मारो राजस्थान डालूंगी, जो आप सब ज्यादा देखना पसंद करते हैं। ठीक है बच्चे, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको पसंद आए कंटिन्यू करना है नहीं करना है आप बता देना। जनता जनार्दन है, जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है थ्रू थिक एंड थिन। ठीक है, मोटा पतला मतलब कैसा भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, काम कर जाना। ठीक है, थ्रू थिक एंड थिन मतलब अप्स एंड डाउन्स वाला टाइप से ये सभी परिस्थितियों में। ठीक है, कठिन में भी और उसमें भी, आसान परिस्थितियों में भी, गुड एंड बैड टाइम्स। थ्रू थिक एंड थिन मतलब मोटा पतला ऑल कंडीशंस में। ठीक है, सभी परिस्थितियों में, इन गुड एंड बैड टाइम्स। ठीक है, उसके बाद है थ्रू थ्रो कोल्ड वाटर अपोन। ठीक है, आप मतलब कोई प्लानिंग लेके बड़े अच्छे से जा रहे हो, अपने फ्रेंड के पास जाते हो। ठीक है, कि 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है यार, हमें करनी है, ऐसे ऐसे करेंगे। तो वो आपको 1 लाख रुपए देना नहीं चाह रहा। ठीक है, वो क्या करेगा, नहीं यार इसमें कुछ नहीं है, इस बिजनेस में तो लॉस ही होना है, ये है वो है। तो उसने आपके प्लान को क्या कर दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया, उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया, मतलब आपको डिस्करेज कर दिया। तो कोल्ड वाटर का मतलब है ठंडे पानी डाल के उस चीज को खत्म कर देना, हतो उत्साहित कर देना। किसी को बढ़ावा तो क्या देना है, उल्टा उसको डिस्करेज कर दिया। तो इसका क्या मतलब है, थ्रो कोल्ड वाटर मतलब डिस्करेज कर देना, ठंडे बस्ते में चीज को डाल देना, किसी को बेचारे को हतो उत्साहित कर देना, निराश कर देना, डीमोटिवेट कर देना। ठीक है, थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। गॉन्टलेट के ऊपर एक इडियम पहले कर चुके हैं, अगर नहीं याद आ रहा तो पिछले वीडियोस जाके जरूर देखिएगा। बार बार करोगे, 3-3 4-4 बार करोगे तभी याद रहेंगे। ठीक है, तो वहां पे गॉन्टलेट से रिलेटेड इडियम का मतलब था किसी प्रॉब्लम में फंस जाना। ठीक है, यहां पे मतलब है बंदूक तान देना। ठीक है, किसी ने आपके ऊपर तानी है तो आपने भी उस चैलेंज को लिया है, यस चैलेंज एक्सेप्टेड। ठीक है, तो थ्रू थ्रो डाउन थ्रू थ्रू पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ आज, सॉरी बच्चों। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट इसका मतलब है चैलेंज करना। ठीक है, टू चैलेंज, किसी चीज को चैलेंज करना। टूथ एंड नेल मतलब कि ये जो चैलेंज किया है, आजा भाई फिर तो हम लड़ने के लिए तैयार है और पूरी ताकत से लड़ेंगे, वायलेंटली एग्रेसिवली जैसे लड़ना होगा लड़ेंगे। तो टूथ एंड नेल का मतलब है पूरी ताकत से। ठीक है, वायलेंटली इसका क्या मतलब है, पूरी ताकत से वायलेंटली। उसके बाद है ट्रू टू वंस सॉल्ट। ये तो सारी मूवी में देखा होगा कि तूने हमारा नमक खाया, जिस थाली में नमक खाया उसी में छेद किया, उस टाइप से। यहाँ पे ये क्या है, जिसका नमक खाया उसके प्रति ट्रू है, मतलब कि वफादार है। ट्रू टू वन सॉल्ट का मतलब क्या हो गया, वफादार, यानी कि नमक हलाल, लॉयल पर्सन। ठीक है, और लॉयल होना चाहिए जिंदगी में। ठीक है, लॉयल्टी और इंटीग्रिटी हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर ये नहीं हो तो कैरेक्टर नहीं बनता इंसान का। ठीक है, तो वफादार और नमक हलाल, लॉयल पर्सन। ठीक है, उसके बाद है टर्न अ डेफ ईयर टू। ये टर्न अ डेफ ईयर टू पता है कौन लोग करते हो, मेरे सारे फैमिली के एमआरपीएस आप सब भी करते हो। ठीक है, मैं बोलती रहती हूँ लाइक कर दो लाइक कर दो लाइक कर दो। मैम तो ऐसे ही बोल रही है, पागल है, मैम को कुछ नहीं पता। सब्सक्राइब कर लो सब्सक्राइब कर लो सब्सक्राइब कर लो, घंटी बजा दो, कोई असर नहीं। ठीक है, शेयर कर दो शेयर कर दो शेयर कर दो, कोई असर नहीं। मतलब कि मेरी बात को कुछ बच्चे, कुछ एमआरपीएंस अनसुना कर देते। तो टर्न अ डेफ ईयर टू का मतलब क्या है, अनसुना कर देना। ठीक है, एक कान से जाके दूसरे से निकाल देना वो तो बहुत दूर की बात है, एक कान में एंट्री भी अलाउ नहीं करते। ठीक है, तो टर्न अ डेफ ईयर टू का मतलब क्या है, अनसुना कर देना। नॉट टू पे अटेंशन टू, अटेंशन पे ना करना। ठीक है, आई होप अब तो करोगे सबके सब। ठीक है, उसके बाद है टर्न ओवर अ न्यू लीफ। न्यू लीफ मतलब नए पत्ता। ठीक है, आपकी जिंदगी में कुछ नया करना, बुरी आदतों बुरे आचरण को छोड़ के नई जो है हैबिट्स को अपना लेना, नई दिशा को अडॉप्ट कर लेना। ठीक है बच्चे, टू बी एंटायरली चेंज, और अच्छे के लिए चेंज होना। न्यू लीफ पत्ता आ रहा है ना, प्लांट नेचर की बात करें तो अच्छे के लिए ही कोई चेंज होगा। तो टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब क्या है, एंटायरली चेंज फॉर गुड। ठीक है, उसके बाद टर्न द कॉर्नर। ठीक है,
अब जो बंदा चेंज हो चुका है, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, जो बंदा चेंज हो चुका है वो टर्न द कॉर्नर भी कर सकता है, मतलब किसी भी परिस्थिति आ जाए, बुरी परिस्थिति कुछ भी, उसका डट के सामना कर ही लेगा। तो किसी कार्य में आए संकटपूर्ण स्थिति से उबर जाना, वो उबर जाएगा क्योंकि उसका अब उसने गुड कंडक्ट को अपना लिया है, ठीक है। टू पास थ्रू अ क्रिटिकल पॉइंट इन अ प्रोसेस, तो इसका कीवर्ड बच्चों क्या होएगा, क्रिटिकल पॉइंट इज द कीवर्ड, क्रिटिकल कंडीशन से निकल आना, इसका मतलब ये है, ठीक है। टर्न टर्टल, टर्न टर्टल हमारा आज का स्टोरी वाला है, ठीक है, तो इसको बाद में करेंगे। इसको और अप वन स्लीव्स, ये दोनों स्टोरी वाले हैं, तो लास्ट में कराऊंगी, रुके रहिएगा, स्टे ट्यून्ड। अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मस्त वाला झटैक वाला लाइक चिपका दो, ठीक है, आज तो चिपका के जाओगे मुझे लग रहा है, फीडबैक भी देके जाना कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। और सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो, आज टर्न अ डेफ ईयर टू नहीं करना है, ठीक है। चलो, उसके बाद है टर्न अप वंस नोज एट, ठीक है, नोज वाले दो तीन आ गए, नोज तो मैंने बताया था ना, इज्जत की बात हो जाती है, नाक कट गई, तो इस तरीके से है, ठीक है। टर्न अप वंस नोज एट मतलब कि अपनी नाक को थोड़ा और ऊंचा कर लेना, किसी दूसरे बंदे को नीचा समझ रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब है नीचा समझना। टू टेक लाइटली विद कॉन्टेम्प्ट, ठीक है, टू टेक लाइटली विद कॉन्टेम्प्ट, किसी चीज पर ध्यान मत देना, उसको अनसुना कर देना, वैसा सा टाइप है, अपने से नीचा समझना। उसके बाद है अंडर द नोज ऑफ, ठीक है, कोई बोलते हैं ना कि कोई मतलब कोई भी बंदा है, कुछ भी वो कर गया, आपकी दुकान में कोई आया चोरी करके चला गया, आपकी नाक के नीचे, आपकी आंखों के सामने, ज्वेलर्स की शॉप में देखा है ना टीवी में कितना दिखाते हैं, तो ये कुछ कुछ वैसा ही है। अंडर द नोज ऑफ मतलब है आंखों के सामने, नाक के नीचे, राइट इन फ्रंट ऑफ समवन, आपके आंखों के सामने, आपकी नाक के नीचे से कोई आपका सामान चुरा के ले जाता है, तो उसको बोलेंगे अंडर द नोज ऑफ। टर्न अप वंस नोज मतलब अपनी नोज को ऊपर कर लेना, अपने आप को ऊपर कर लिया तो दूसरे को खुद ब खुद नीचा समझ ही लिया है, ठीक है। उसके बाद है अंडर द थंब ऑफ, मतलब किसी को अपने वश में कर लेना, वशीकरण कर लेना, वैसा टाइप है, ठीक है, किसी के वश में होना। अंडर द पावर ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, ठीक है, अंडर द पावर ऑफ या फिर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, किसी के प्रभाव में होना उसको बोलते हैं, ठीक है। अप एंड डूइंग, अप एंड डूइंग मतलब किसी काम को करने के लिए अप हो चुके हो, आप पूरे एक्टिवेट हो चुके हो और उस काम को पूरे 100% अपने एफर्ट्स देके कर रहे हो, तो अप एंड डूइंग का मतलब है काम में सक्रिय रूप से लगना, ठीक है। इसका मतलब एक्टिव इन वर्क, एक्टिव इन वर्क वाले दो तीन इडियम्स पहले कर चुके हैं बच्चों, तो मैं यही कहूंगी पिछले वाले वीडियोस जाके देख लो जिन्होंने नहीं देखे हैं। आज शायद से ये 13th पार्ट है, इससे पहले 12 पार्ट है, ए से स्टार्ट करके हम टी पे पहुंच गए हैं कुछ ही दिनों में, 10 दिन में किए हैं हमने ये इडियम्स, ठीक है। तो चले, ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद है अप हिल टास्क, अप हिल टास्क मतलब पहाड़ पे चढ़ना कोई आसान काम तो होगा नहीं, मुश्किल होगा, तो कठिन कार्य, डिफिकल्ट वर्क, ठीक है, सीधा सा है। अपॉन वंस स्वीट विल, स्वीट विल मतलब आपकी अपनी इच्छा पर, तो अपना वन सेल्फ डिजायर और विश, ठीक है, ऑन सेल्फ डिजायर आपकी खुद की इच्छा क्या है, आपकी खुद की मर्जी क्या है, उसके ऊपर कोई काम करना। अप्स एंड डाउन वैसा ही है, थ्रो थिक एंड थिन, ठीक है, उतार चढ़ाव वाला टाइम, गुड एंड बैड टाइम सेम है, थ्रो थिक एंड थिन, अप्स एंड डाउन सेम मतलब है, ठीक है। यूटोपियन स्कीम, बच्चों यूटोपिया का मतलब क्या होता है, चीज तो बहुत अच्छी है, सुनने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन जब उसको इंप्लीमेंट करने की बात आए ना, जब आप उसको प्रैक्टिकली करना चाहो तो बहुत मुश्किल सा काम लगता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं यूटोपियन स्कीम। यूटोपियन स्कीम का मतलब है आदर्श कार्य है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो कार्यान्वित नहीं हो सकता, मतलब कि विजनरी स्कीम तो बहुत विजनरी है, लेकिन वो इम्प्रैक्टिकल है, उसको लागू करवाना बहुत मुश्किल है, तो उसको बोलते हैं यूटोपियन स्कीम, ठीक है। टोपी पहना दी इस स्कीम को, स्कीम दिखने में बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन जब लागू करने की बात आए तो सब हवा मंतर नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है, ऐसा सा है। वेदर द स्टॉर्म, तूफान आया और तूफान से भी पार करके आप निकल गए, ठीक है, वेदर द स्टॉर्म, तो समस्या से मुकाबला करके सुरक्षित बाहर निकल आना, तो इसका मतलब क्या हुआ, सर्वाइव बाय कमिंग आउट ऑफ डिफिकल्टीज, ठीक है, डिफिकल्टीज से बाहर आके भी आप सबने सर्वाइव किया है, जैसे हम सब सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वेदर द स्टॉर्म ऑफ, स्टॉर्म कौन सा है यहाँ पे, कोविड-19, कोरोना के स्टॉर्म से हम लोग सब बाहर निकल रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, ठीक है। वेल टू डू, बोलते हैं ना कोई बहुत ज्यादा अमीर करीब होते हैं तो भाई ये तो बड़ा वेल ऑफ बंदा है, तो उसको बोलते हैं वेल टू डू, मतलब एफ्लुएंट, मतलब कि रिच, मतलब कि धनी, संप्रभात, ठीक है, संभ्रांत क्या लिखा हुआ है ये, संभ्रांत मतलब उसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, ठीक है। वेल टू डू का मतलब क्या है, वही जो सिल्वर स्पून लेके पैदा हुए हैं वैसा वैसा ही मतलब है, एफ्लुएंट पर्सन, रिच पर्सन को हम ये बोलते हैं। उसके बाद वेट ब्लैंकेट, सर्दियों का टाइम है, पढ़ने का मन नहीं करता, पढ़ाने का मन नहीं करता, पेपर देने का मन नहीं करता है ना, कंबल लेके ब्लैंकेट लेके
मजे से सो रहे हो, इंजॉय कर रहे हो वो सोना, विंटर्स का सोना, है ना भाई। लेकिन आप उठ नहीं रहे हो, मम्मी पापा को तो चिंता होती है पढ़ाने की, पढ़ना है भाई बच्चे, उठा के क्या कर दिया, जग जो है पानी का आपके ब्लैंकेट पे देख के मार दिया। तो मजा क्या कर दिया, एक झटैक में किरकिरा कर दिया। तो वेट ब्लैंकेट का मतलब क्या है, मजा किरकिरा करने वाला, वन हु स्पॉयल्स द एंजॉयमेंट, ठीक है, जो आपके काम को खराब कर दे, जो एंजॉय आप चीज कर रहे थे उसमें मजा किरकिरा कर देना। किसी को ऐसे भी बोल देते ना, कहीं की प्लानिंग कर रहे हो जाने की, एक बंदा है वहां जाने से मना करे तो उसको कहते हैं डोंट बी अ स्पॉइल स्पॉट, ठीक है, कि हमारा खराब मत करो। तो उसको आप ये भी बोल सकते हो डोंट बी अ वेट ब्लैंकेट, ठीक है, ये भी बोला जा सकता है उसको आगे से। उसके बाद है व्हील्स विद इन व्हील्स, ठीक है, एक ये व्हील है, एक ये व्हील है, एक ये व्हील है, कोई कार्य करते जा रहे हो वो उलझता जा रहा है, आगे से आगे, आगे से आगे उलझता जा रहा है। जटिल कार्य का और जटिल हो जाना, ठीक है, आप डॉक्टर के पास गए हो कोल्ड की दवाई लेने, ठीक है, पता चला कुछ और 2-3 बीमारियां और निकल आई है, कोविड-19 भी टेस्ट ले लिया और आप भर्ती हो गए, तो वो एक छोटी सी चीज का इलाज कराने गए थे वो और मुश्किल हो गई। तो जटिल कार्य का और जटिल हो जाना, ठीक है। तो ये है अ सीरीज ऑफ इंटीग्रेटली कनेक्टेड इवेंट्स हैं, लेकिन वो मुश्किल से मुश्किल होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो स्टोरी पे आते हैं। टर्न द टर्टल। टर्न टर्टल का मतलब क्या है, ये बना कहां से, टर्टल क्या होता है, टर्टल क्या होता है हिंदी में बताओ, कछुआ होता है टर्टल का मतलब, ठीक है। कछुआ सीधा चलता है, सीधा चलता है, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, लेकिन बाय चांस चलते 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 ये उल्टा हो गया, ठीक है, उल्टा होके ऐसा हो गया, अब इससे सीधा तो हुआ नहीं जा रहा, ना इसकी शैल इसको प्रोटेक्ट करेगी, ऐसे हो गया, ठीक है। ये गाड़ी जो है पलट गई, ये क्या हो गया, टर्न टर्टल हो गया, मतलब कि उलट पलट हो जाना, उलट पलट हो जाना। और ऐसी सिचुएशन में जब ये टर्टल उल्टा हो जाता है तो ये कोई काम ढंग से कर नहीं पाएगा, बेचारे से सीधा ही नहीं हुआ जा रहा। तो टर्न टर्टल जो बच्चों है ईडियम वो यहां से बना है उलट पलट जाना। अगर गाड़ी उलट पलट जाएगी तो गाड़ी को भी बोल सकते हो आप, ठीक है। कार जो है टर्न द टर्टल, वो उसका टर्न द टर्टल हो गया, ठीक है बच्चे। टू ओवरटर्न, ठीक है, तो ये गाड़ी वाला एग्जाम्पल में टर्न द टर्टल, टर्न टर्टल जो है ईडियम का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है अप द स्लीव्स, अप वंस स्लीव्स, ठीक है। पुराने जमाने में क्या होता था, ये जो स्लीव्स हैं इनका यूज किया जाता है कुछ कुछ चीजें छुपाने के लिए, ये एज अ पॉकेट यूज की जाती थी। आजकल नहीं करते, पुराने जमाने में करते थे। या फिर जो लोग कार्ड्स वगैरह खेलते थे ना, वो अपने कार्ड्स जो है स्लीव्स में छुपा के रख लेते, देखो जरा, ठीक है। ये ऐसे, ये अप वंस स्लीव्स यहां से आए, स्लीव्स थोड़ी सी भी ऊपर करेगा तो कार्ड निकलेगा, मतलब कि किसी भी चीज को छुपा के रखना एज अ सीक्रेट, और जब जरूरत होगी तभी निकालेंगे, ठीक है, जब जरूरत होगी तभी निकालेंगे। तो छिपा के रखी गई वस्तु जिसका प्रयोग जरूरत पड़ने पर करे उसको बोलते हैं अप वंस स्लीव्स, ठीक है। तो एन आइटम केप्ट हिडन, जिसको हिडन रखा गया है, एंड यूज्ड व्हेनेवर रिक्वायर्ड, और जिसकी हमें जब जरूरत हो तब हम करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपके यू तक हो गए हैं, डब्ल्यू तक हो गए, थोड़े से रह गए हैं, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, मेरी स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं, MRP10 कोड लगाइएगा, फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, कल सुबह 9 बजे क्लास है, ACF को 60 दिन में कैसे तैयारी करनी है वो वाला वीडियो आएगा, तो आप लोग प्लीज ज्वाइन करिएगा। मेरे बहुत सारे प्लस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। भाग रहे हो तो बिना सब्सक्राइब करे मत भागो, जो जिन बच्चों को नहीं पता है वो इस वीडियो को देखेंगे। फोकस RAS, ठीक है, ACF, एस्पायर RAS बैचेज आ रहे हैं, ठीक है। RAS इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम ज्वाइन कर लो सॉरी बच्चों, और मेरी क्यूट सी प्यारी सी प्लस कम्युनिटी का पार्ट बन जाओ। MRP10 कोड लगाओ, बिंदास 10% डिस्काउंट मिलेगा। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो, 2 महीने वाला सब्सक्रिप्शन प्लान लो, ठीक है। कॉलेज लेक्चरर वाले बच्चे 1 साल वाला लो, रीट वाले बच्चे 1 साल वाला प्लान ज्वाइन करो, MRP10 कोड लगाओ। मारो राजस्थान से बच्चे अनअकैडमी प्लस पे जा रहे हैं, ये आवाज़ मुझे आनी चाहिए, ठीक है। ना सिर्फ RPSC कैटेगरी में, नीट में, JEE में, IIT में, SSC, बैंकिंग में, अपने भाई बहन कजन सबको वायरल कर दो। मारो राजस्थान जो है अनअकैडमी प्लस पे छाया हुआ होना चाहिए, ठीक है। चले, तो अगली वीडियो में मिलती हूँ, मुझसे कनेक्ट कर सकते हो फेसबुक पेज, टेलीग्राम, RAS क्रैकर। आज अभी तक के जितने ईडियम फ्रेजेस कराए हैं सबकी PDF मैंने डाल दी है, इसकी PDF 3-4 दिन और कर लेते हैं, इकट्ठे हो जाएंगे फिर डाल दूंगी बच्चा, ठीक है। और ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, किसी को कुछ पूछना हो, हिचकिचाना नहीं है, प्लस के बारे में कुछ भी पूछना हो मुझे इजीली आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। 10 बजे मिलते हैं MCQ सीरीज के अंदर, ठीक है। तो सबको तब तक घनी घनी राम राम।